रूप बदलने वाला दानव की कहानी। मणिपुर के आदिवासी कबीले में काबुई नामक युवक रहता था। वो मनचाहे रूप बदलने में चतुर था। दिन में वह आदमी के वेश में रहता था, किंतु शाम होते ही किसी भी जंगली पशु के रूप में बदल जाता था। एक शाम उसने जंगली भैंसे का रूप धारण किया और शिकार की तलाश में चल पड़ा। एक बुढ़िया जंगल से लकड़ी काटकर लौट रही थी। वह दबे पांव उसके पास पहुंचा और बोला, आज मैं तुझे खाकर ये भूख मिटाऊंगा। बुढ़िया के तो होश उड़ गए। अचानक उसे जान बचाने की तरकीब सूझ गई। मुंह बनाकर बोली, खाना है तो खा लो, पर मुझमें वह स्वाद खाना जो थाबटन में होगा। काबुई चौंका, गरज कर पूछा, थाबटन कौन है? वह 7 भाइयों की अकेली बहन है। अच्छा भरा सूगा शरीर है, कितना ताजा मांस है। बुढ़िया बोली। काबुई ने बुढ़िया से वादा किया कि थाबटन का पता बताने पर वह उसे छोड़ देगा। बुढ़िया ने उसे बताया कि थाबटन के भाई उसे कमरे में बंद कर जाते हैं। जब बाहर से भाई संगीत करते हैं तभी वह दरवाजा खोलती है, अन्यथा वह बाहर नहीं निकलती। कैसा संकेत? काबुई ने पूछा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं एक दिन वहां से गुजर रही थी तो मैंने उसकी बातचीत सुनी। वह बस कर रहे थे, जब हम कहें यारी बहना हम आए हैं, तेरी माँ के जे आए हैं, तभी तू द्वार खोला। काबुई उस संकेत को पाकर खुश हुआ। बुढ़िया उसे थाबटन का घर दिखाकर लौट गई। काबुई अपनी आवाज बदलना भूल गया। अपनी कठोर आवाज में उसने संकेत वाक्य दोहराया। थाबटन जान गई कि यह आवाज उसके भाइयों की नहीं है। उसने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। काबुई गुस्से से भरा हुआ बुढ़िया के पास पहुंचा। जैसे वह उसे खाने लगा, चला बुढ़िया ने कहा, चलो मैं साथ चलकर दरवाजा खुलवाती हूँ। बुढ़िया ने ठीक भाइयों जैसी आवाज में पुकारा। इस बार थाबटन धोखा खा गई। उसने दरवाजा खोल दिया। अजनबी काबुई को देखकर वह घबरा गई। काबुई ने उसकी सुंदरता देखी तो उसे खाने का निश्चय त्याग दिया। रोती कलपती थाबटन राह में अपने दुपट्टे का कपड़ा फाड़कर फेंकती रही ताकि उसके भाई उस तक पहुंच सके। काबुई ने उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया। निश्चित समय पर उसके यहाँ पुत्र का जन्म भी हुआ। वह भी पिता की तरह राक्षसी स्वभाव का था। थाबटन ने काबुई को अपने विश्वास में लिया। उसने दिखावा किया कि वो पिछले बातें भूल चुकी है तथा काबुई को दिल से चाहती है। बातों ही बातों में उसने काबुई के रहस्यमयी संसार की सब बातें जान ली। उसने भयभीत होते हुए पूछा, कहीं तुम्हें किसी ने मार दिया तो मेरा क्या होगा? काबुई खिलखिलाकर बोला कि उसे कोई नहीं मार सकता। साथ ही उसने अपने मरने का एकमात्र रास्ता भी बतला दिया। थाबटन ने उसे याद कर लिया। वो दिन रात उसे खत्म करने की उपाय सोचती रही।
एक दिन उसने काबुई को एक बांस की नली देकर कहा, कि तुम इसमें पानी भर लाओ, मैं स्वादिष्ट खाना बना रही हूँ। इससे पहले काबुई ने उसे अपना अकेला नहीं छोड़ा था। वो उसकी बातों में आकर नदी पर चला गया। थाप्टन ने उसके जाते ही घर की हर वस्तु को तोड़ना फेंकना आरंभ कर दिया। काबुई सभी जादुई चीजें भी नष्ट कर दी। इतने पर भी थाप्टन का गुस्सा शांत न हुआ। उसने पूरे घर में आग लगा दी। इधर काबुई बांस की नली में पानी भर रहा था। जब वह पानी भरता, बांस की नली खाली हो जाती। दरअसल उस नली में दोनों ओर छेद था। जो खोखली नली में पानी भरता रहा। कुछ समय बाद असल समझ में अब बात सामने आई तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वो उकारता हुआ घर की ओर दौड़ा। थाप्टन ने राक्षस बालक को भी आग में डाल दिया। वह स्वयं काबुई की प्रतीक्षा कर रही थी। काबुई के आते ही उसने उसी के बताए तरीके से उसका वध कर दिया। तभी दुपट्टे के टुकड़े के सहारा उसके भाई भी ढूंढते हुए पहुंच गए। अपनी बहन की सूझबूझ और चतुराई को देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने थाप्टन की पीठ थपथपाई, उसे गले लगा लिया। बहादुर थाप्टन ने भेष बदलने वाले खतरनाक काबुई का जादू सदा के लिए मिटा दिया।